दोस्तों आपको पता है कि जो ई रिक्शा है वो कितने लोगों का एक जीवन का साधन बन चुका है। लोग ई रिक्शा के वजह से कमा पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, अपने परिवार, अपने बच्चों को, अपने परिवार को पाल पा रहे हैं। तो ई रिक्शा बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ है। हमारे जैसे एक 3 पहिया का गाड़ी है, लेकिन बहुत लोगों के लिए वो उनकी ज़िंदगी जीने का साधन है। तो ऐसे ही कुछ लोगों के बारे में, ऐसी कुछ स्टोरी, ऐसी कुछ कहानियाँ आज के वीडियो में हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसको आपको सुन के जाहिर सी बात है आपको इंस्पिरेशन तो मिलेगा ही, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चलेगा कि अगर किसी में दृढ़ निश्चय हो तो वो चीज़ पूरा कर सकता है। चाहे वो छोटे से छोटा काम करना हो, लेकिन वो पूरा कर सकता है अगर उसके पूरा दृढ़ निश्चय उसने कर रखा हो तो चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों यहाँ देखिए, सबसे पहले जो हमारे हम पे स्टोरी है वो पूनम जी की है, जो 54 साल की हैं। 54 साल की थी 2018 में, लेकिन अभी उनकी जाहिर सी बात है 6 साल मतलब 60 साल की हो चुकी हैं वो। तो 60 साल की उम्र में वो अभी ई रिक्शा चला रही हैं। और देखने वाली बात यह है कि उन्होंने चलाना शुरू किया। देखिए, एक तो 54 साल की उम्र में लोग रिटायर होते हैं, ये लगभग एज में रिटायर होते हैं, लेकिन उन्होंने उस टाइम काम करना शुरू किया। और क्यों शुरू किया? क्योंकि उनमें फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जिन रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाना चाहते थे। पहले तो उन्होंने रेंट पे ई रिक्शा चलाया, किराए पे ई रिक्शा चलाया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उनको लगा कि भैया नहीं, दूसरों का रिक्शा चलाऊंगी, एक्सीडेंट हो जाएगा तो पैसे अलग से लगेंगे और मेरा रिक्शा भी नहीं होगा, तो उन्होंने खुद सोचा कि भैया मैं अब अपना खुद का रिक्शा लूँगी। तो यहाँ उन्होंने खुद का रिक्शा ले लिया। ठीक है, रूटीन जो बात करें तो उनका रूटीन है, सुबह 6 बजे उठती हैं, मतलब खाना वाना बनाती हैं, फिर 8 बजे ई रिक्शा चलाने निकल जाती हैं, 8 से 5:30 तक शाम तक वो रिक्शा चलाती हैं। उसके बाद वापस अपने परिवार के साथ समय बिताने आ जाती हैं। इस मामले में देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी ई रिक्शा चला रहा है तो एक ई रिक्शा आज मतलब एक लोअर तबके की चीज़ मानी जाती है। और सबसे बड़ी बात, एक महिला के लिए चलाना एक बिना फैमिली सपोर्ट के बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे उनकी फैमिली ने पूरा सपोर्ट किया। आप देख रहे हैं यहाँ पे फैमिली ने उनको पूरा सपोर्ट किया। और कितनी बार ऐसा होता था कि बेटी भी आके उनके साथ बैठ कर चलाती थी, या कह लीजिए साथ बैठ के मजे एंजॉय करती थी। और स्कूल से आना जाना भी बेटी अपने दोस्तों के साथ करती थी। मतलब बेटी को भी कोई ऐसा शर्म नहीं आती थी कि भाई मेरी मम्मी ई रिक्शा चला रही है। तो ये भी एक अच्छी बात है। और दोस्तों, इनके जो पति हैं वो भी काफ़ी सपोर्टिव हैं। उन्होंने मतलब जब उन्होंने पहली बार ही भाई पूनम जी ने कहा कि भाई मेरे को ई रिक्शा चलाना है, तो उन्होंने बिना मना किए ई रिक्शा उन्होंने खुद दिलवाया। मतलब पहली बार में मान गए कि भैया चलो आप ई रिक्शा चलाओगे। इससे घर की फाइनेंशियल स्थिति भी सही होती है और बाकी सब भी होता है। और सिचुएशन देखो, लोग कहते हैं कि भैया ई रिक्शा नहीं चलाना चाहिए, औरतों को नहीं चलाना चाहिए, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बिल्कुल क्लियर शब्दों में बता देता हूँ कि दोस्तों, ई रिक्शा जो है ना, या कोई भी चीज़ है, कोई भी चला रहे, रिस्क तो है भैया। तो अगर आप रोड पे निकल रहे हो तो रिस्क है, तो उसको सोचते हुए अगर आप ये सोचोगे भाई रिस्क है इसलिए मैं चलाऊंगा नहीं, तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। मुझे लगता है आपको चलाना चाहिए। तो इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है। और देखिए, ये उससे पता चलता है कि अगर एक औरत चाहे तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए, आर्थिक आज़ाद होने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। एक औरत आदमी के जैसे औरत भी कर सकती है। तो लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात मेरे को एक चीज़ लगती है, भाई फैमिली सपोर्ट ज़रूरी है। ठीक है, तो फैमिली सपोर्ट होना चाहिए। तो ये थी हमारी पहली स्टोरी, पूनम जी की जो 54 साल की, मतलब 60 साल की हो गई, 60 साल की उम्र में ई रिक्शा चला रही है और अपने घर कहीं ना कहीं फाइनेंशियली खुद भी इंडिपेंडेंट है और अपने परिवार को भी पाल रही है। दोस्तों, अगली स्टोरी हमारी देव कन्या पांडे जी की है, इंदौर से मध्य प्रदेश। अच्छा, मैं आपको बता दूं, एक तो औरतों के लिए वैसे ही रिक्शा चलाना इतनी आसान बात होती नहीं। मतलब खुद बाहर निकल के काम करना इंडियन सोसाइटी में बात होती नहीं। आजकल जनरेशन, हमारी जनरेशन में तो हो जाएगा, लेकिन अगर मैं एक हमारे पापा मम्मी की जनरेशन की बात करूं, इनकी जनरेशन की बात करूं, पूनम जी की, तो ये थोड़ा सा आसान नहीं है। ठीक है, लेकिन महिला होते हुए भी वो सड़क पे आई ई रिक्शा चलाने, उस पर से। और मैं बता दूं दोस्तों, ये देव कन्या पांडे जी जो हैं, ये पहली महिला हैं जो दिव्यांग होते हुए इनको लाइसेंस मिल गया है। ठीक है, ये पहली महिला है, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता देता हूँ। और ये मिला है उनको मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत। ठीक है, अच्छा मैं बताऊँ, इनकी थोड़ी स्टोरी ये है कि ये जब 5 साल की थी तब किसी मेडिकल नेग्लिजेंस की वजह से इनका जो पैर था वो मतलब काम करना बंद कर गया था। और अब क्या है, क्योंकि इनके जो फादर हैं वो चले गए थे, फादर की डेथ हो गई थी, इसलिए तो अपने माता जी की 2 छोटी बहनों की और भाई की जो जिम्मेदारी है वो सीधे सीधे इन पे आ जाती है। 35 साल की उम्र में इन्होंने स्टार्ट किया भाई अपनी साइकिल पे, जो हाथ वाली साइकिल होती है वो चला के इन्होंने स्नैक्स मतलब बेचना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि इनकी एजुकेशन भी पूरी नहीं हो पाई थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी के वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से 8वीं क्लास तक सिर्फ पढ़ी थी। और फिर भी
इन्होंने एट द एंड ई रिक्शा स्टार्ट किया और ई रिक्शा चलाना शुरू किया, और आज की डेट में ये ई रिक्शा चला रही हैं और जाहिर सी बात है अच्छा खासा कमा रही हैं, मतलब इतना तो कमाई ले रही हैं कि भैया अपने जो परिवार है उसका अच्छा खासा पेट पाल सकती हैं। तो यहाँ भी देखो कितने दिव्यांग लोग होते हैं कि भैया हम नहीं निकलेंगे बाहर, हम घर पे रहेंगे, हम दिव्यांग हैं, हमारा ये प्रॉब्लम है, हम पैर नहीं चल सकते। लोगों की बहुत समस्या हैं, जाहिर सी बात है उनके लिए प्रॉब्लम है, लेकिन ये सब होते हुए भी एक औरत के लिए या एक किसी भी आदमी के लिए बाहर निकलना, ई रिक्शा चलाने के लिए, कुछ भी काम करने के लिए अपने आप में ही एक प्रेरणाजनक बात है। और यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चलती है कि भैया अगर आपके दिमाग में आप मेंटली पावरफुल हो तो भैया आप कर सकते हो, आपको कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई बंधन नहीं है आपको किसी भी काम को करने से, अगर आप पूरी तरह से आपका दिमाग मेंटली आप पावरफुल हो तो ये होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा इसी के साथ हम चलते हैं अगली स्टोरी पे, जो कि सीधा हमें ले जाती है कश्मीर में, स्वर्ग में, देश के स्वर्ग में, कश्मीर में। अच्छा कश्मीर, मैं बता दूं कश्मीर में ये स्टोरी है आपकी कौसर जान की, अगर मैं सही स्पेल कर रहा हूँ तो कौसर जान की जो स्टोरी है, ये एक महिला है, फिर से एक महिला ही है। अच्छा मैं बता दूं ई रिक्शा चलाना, चलो बहुत सारी आप देखा ई रिक्शा महिला चला रही है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मुस्लिम फैमिली में एक औरत का ई रिक्शा चलाना, वो भी कश्मीर जैसे मुस्लिम डोमिनेटिंग एरिया में, अपने आप में ही ये एक इंस्पायरिंग स्टोरी है कि भैया अगर आप चाहो, आपकी फैमिली चाहे, फैमिली सपोर्टिव हो, तो आप ये चीज़ बिल्कुल क्लीन और क्लियर कर सकते हो। क्योंकि देखो इनकी फैमिली सपोर्टिव रही है पूरे, और जिसमें लिखा भी है पूरी जो इनकी फैमिली है वो सपोर्टिव रही है। पापा इनके जो हैं वो डिसेबल हैं, ठीक है, तो मतलब वो भी दिव्यांग हैं, जाहिर सी बात है, इसलिए वो काम नहीं कर, वो इसलिए उनको कमाना पड़ रहा है। और उनके हस्बैंड जो पति हैं उनको भी फैमिली जो उनका भी है वो भी हेल्थ कंसर्न, हेल्थ इश्यूज़ हैं, इसलिए एट द एंड उनको ही सामने आकर करना पड़ रहा है। ठीक है, तो इनका जो डिटर्मिनेशन था, इन्होंने खुद बोला कि भैया मैं आके मैं आई स्टेप, उन्होंने कहा मैं आगे स्टेप अप करूँ, क्योंकि भाई मेरे पापा नहीं कमा सकते, मेरे पति को भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो मेरे को ही एट द एंड आना पड़ेगा। ठीक है, एक और चीज़ देखिए, तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उन्होंने किया ही क्या। अच्छा ये भी कहती हैं, आप देखिए यहाँ पर ये भी कहती हैं कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि कभी बिज़ी, अगर मान लो कोई बिज़ी दिन है तो ये एक दिन में 3000 रुपये कमा पाती हैं। ठीक है, मतलब 3000 रुपये अगर एक दिन में कमा पा रही हैं, और अगर ऑन एन एवरेज में बात करूं कि 1500-2000 भी अगर एक दिन में कमा पा रही हैं, तो भैया 60,000, 50 से 60,000 रेस्ट लेके भी अगर कमा रही हैं एक महीने में, तो मेरे ख्याल से यार बहुत, एक मिडिल क्लास आदमी के लिए, एक नॉर्मल आदमी के लिए बहुत अच्छी बात। और ये हुआ कैसे? ई रिक्शा चला के। ये हुआ कैसे? ई रिक्शा चला के। ठीक है, तो ये चीज़ आप सामने देख पा रहे हैं। ठीक है, तो फिर से ई रिक्शा चलाइए, काम करिए, आपको फ़ायदा होगा। अब इनका आगे का टारगेट भी यही है कि भैया मेरे को तो और ई रिक्शा खरीदने हैं। ठीक है, कि भाई और ई रिक्शा खरीदूंगी और कमाऊंगी, किराए पे दूंगी, इधर उधर दूंगी, लेकिन मेरा अभी ई रिक्शा का उनका भाई ई रिक्शा मेरे को अच्छे से चलाना है, उसमें आगे कमाना है। तो ये भी एक तरह से इंस्पायरिंग आपको स्टोरी यहाँ पे दिख रही है कि भाई कश्मीर जैसे जगह पे एक औरत का सामने आके भाई मैं कमाऊंगी, है ना। देखिए बुर्का भी इन्होंने पहन रखा है, जाहिर सी बात है, लेकिन इन्होंने कमाने का सोचा और ये सामने फ्रंट में आके भाई मैं कमाऊंगी, अपने परिवार के लिए मैं कमाऊंगी। तो यहाँ भी एक आपको पता चलता है कि आप अगर कितने भी दकियानूसी परिवार से आते हैं, दकियानूसी सोसाइटी से आते हैं, दकियानूसी कल्चर से आते हैं, लेकिन अगर आपका परिवार सपोर्टिव है, अगर आप में दृढ़ निश्चय है, तो जाहिर सी बात है आप वो चीज़ भी पूरी कर सकते हैं, कमा सकते हैं, अच्छे खासा कमा सकते हैं। तो ये थी हमारी 3 स्टोरी, और इसमें मैं आपको एक पुरानी स्टोरी है, 2018 की स्टोरी, लेकिन मैं अभी आपको बताना चाहूँगा, सॉरी 2016 की स्टोरी है शायद, हाँ 2016 की स्टोरी है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा, ये हैं हमारे श्रीकांत पंटवाड़ी, अगर मैं नाम स्पेल सही कर रहा हूँ तो ये इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया है भैया, ये हैं हमारे फ़िलहाल पायलट। ठीक है, हाँ जी ये पायलट हैं। इनके पापा जो हैं वो गार्ड हैं, तो जाहिर सी बात है गार्ड के लिए एक पायलट तक का सफ़र थोड़ा सा मुश्किल, गार्ड बच्चे के लिए पायलट तक का सफ़र थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, जाहिर सी बात है, लेकिन इन्होंने खुद मतलब डिलीवरी बॉय का भी काम किया है, इन्होंने फिर डिलीवरी बॉय के बाद ऑटो भी चलाया है। ठीक है, तो ऑटो चला के सारा जो फाइनेंशियल एक्सपेंसेस था वो खुद मैनेज कर रहे थे, खुद अपना देख रहे थे। स्टार्ट इनका जो हुआ कैसे, इन्होंने 12वीं
तैयारी करने के बाद 12वीं क्लियर करने के बाद अच्छे मार्क्स से सीधा फ्लाइट स्कूल में चले गए मध्य प्रदेश में। फ्लाइट स्कूल से इन्होंने अच्छे मार्क्स मिले और अच्छे मार्क्स ला के ये कुछ टाइम तक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव में ऐसा काम करने लगे। उसके बाद इंडिगो में ये फर्स्ट ऑफिसर के तौर पे नियुक्त हो गए। ठीक है, इंडिगो में फर्स्ट ऑफिसर के तौर में शामिल हुए। तो ये भी एक छोटी सी इंस्पायरिंग स्टोरी है कि एक बंदा जिसके पापा गार्ड हैं, जो डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है, जो ऑटो चला रहा है, उसने 12th में अच्छे मार्क्स लाया है, फ्लाइट स्कूल में गया उसमें भी अच्छे मार्क्स लाया है, कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव की तरह काम भी करा और एट द एंड वो एक पायलट बन के आया है। तो ये भी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो ये 2 इंस्पायरिंग स्टोरी आपको मैं 3-4 इंस्पायरिंग स्टोरी मैंने आपको बताया। अगर आपको और भी ऐसी वीडियो जाननी है और भी ऐसी न्यूज़ जाननी है तो जाहिर सी बात है आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। बाकी इस तरह की वीडियो देखनी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।